नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 10वीं हिंदी की शुरुआत हम आज करते हैं और इकाई 1 लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? भक्ति काल। प्रश्न क्रमांक 2 है, आधुनिक काल का आरंभ होता है, कब होता है? संवत 1900 से। तो ऑप्शन नंबर क सही है। तीसरा प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन कौन है? निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। कौन नहीं है? सूरदास नहीं है। फिर चौथा प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि हैं। कौन है प्रयोगवाद के कवि? अज्ञे। ऑप्शन नंबर क सही। पांचवा प्रश्न है, नई कविता के कवि हैं। तो रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर घ सही है। छठवा है, भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700। ऑप्शन नंबर ख सही है। फिर सातवां देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। सन 1943 से। ऑप्शन नंबर क सही है। आठवां प्रश्न है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कृष्ण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ख सही है। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। कैसी लगती हैं? कड़वी, ककड़ी सी कड़वी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सही है। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। किससे की है? हारिल की लकड़ी से की है। ऑप्शन नंबर क सही है। 11वां है, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। ऑप्शन नंबर ख सही है। फिर 12वां है, सूर के पद में भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर क सही है। 13वां है, मर ज्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है प्रेम संबंध की। ऑप्शन नंबर ग। सूरदास के गुरु थे। कौन थे सूरदास के गुरु? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर 15वां है, सूर के आराध्य हैं। सूर के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर क सही है। 16वां है, पुरइनी पात का अर्थ है। क्या है? कमल का पत्ता। ऑप्शन नंबर क सही है। सूर की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं, सूर की रचना कौन सी नहीं है। सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो देखिए अब 18वें नंबर का प्रश्न है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? लक्ष्मण ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर देखते हैं 19वां, शिव धनुष को टूटने पर क्रोधित हो उठे। कौन क्रोधित हो उठे थे? परशुराम। ऑप्शन नंबर ग सही है। 20वां देखिए, रामचरितमानस की भाषा है। किस भाषा में रामचरितमानस है? अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर ख सही है। 21वां है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। विश्वामित्र था। ऑप्शन नंबर ग सही है। सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर 23वां प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। भोली। ऑप्शन नंबर क सही है। थके पथिक की पंथा में अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। प वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पर 25वें नंबर पे है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर क सही है। 26वां है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक। ऑप्शन नंबर घ सही है। प्रश्न 26 है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। कौन सा मिला? मंगला पारितोषिक।
फिर 27वां देखिए, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है? जो हैं उनको देखते हैं। आकाशदीप है, इंद्रजाल है, आंधी है। कौन सा नहीं है? साए में धूप, ऑप्शन नंबर घ नहीं है। फिर अगला है 28वां नंबर, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ख सही है। 29वां प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? किसकी बाल कल्पना के समान, ऑप्शन नंबर क सही है। 30वां है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, नवजीवन वाले, ऑप्शन नंबर ख सही है। 31वां है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, आकाश को घेर कर बरसने को, ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर 32वां देखिए, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, किस पर संकेत किया है? जन सामान्य की पीड़ा, ऑप्शन नंबर क सही है। 33वां प्रश्न है, नाश और निर्माण के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर घ सही है। गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, क्या है प्रभुता का शरण बिंब? मृग तृष्णा है, ऑप्शन नंबर क सही है। फिर 35वां है, नई कविता के समर्थ कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर घ सही है। 36वां देखिए, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर क सही है। 37वां है, सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं, कौन हैं? ऋतुराज हैं, ऑप्शन नंबर ख सही है। 38वां है, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? किस भाव की? संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो ठीक है, ये जो शब्द दिए हुए हैं साइड में, इनमें से हमें सही वाले शब्द को चुनकर लिखना है। पहला है, सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है, सांख्य भाव की है, तो यहाँ लिख देंगे हम सांख्य भाव की है। फिर दूसरा है, सूरदास खालिस्तान थे, जन्मांध थे, तो यहाँ लिख देंगे जन्मांध। फिर तीसरा है, गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं, बड़भागी, क्या मानती हैं? बड़भागी। फिर चौथा है, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। फिर पांचवा है, हरि हैं खालिस्तान पढ़े आए, तो क्या आएगा इसमें? राजनीति, राजनीति। फिर छठवा है, सूरदास का निधन पारसौली, कहाँ हुआ था? पारसौली में हुआ था, तो पारसौली। फिर देखते हैं, गोपियों ने मधुर संबोधन, गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया, कृष्ण के लिए दिया, तो यहाँ आ जाएगा कृष्ण। आठवां है, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, किस रस के हैं? वात्सल्य रस के हैं, तो यहाँ आ जाएगा वात्सल्य। फिर देखते हैं नौवां, योग संदेश लेकर कौन मथुरा से ब्रजधाम आए हैं? कौन आए हैं? यहाँ पर आ जाएगा उद्धव, उद्धव। फिर 10वां है, छुअत टूट रघुपति हूँ दोसु, कथन खालिस्तान का है, किनका है यह कथन? लक्ष्मण का है, लक्ष्मण। फिर 11वां है, परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, कैसे थे स्वभाव से परशुराम? क्रोधी थे, तो यहाँ आ जाएगा क्रोधी। फिर 12वां है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता था, गाय का वध नहीं किया जाता था। फिर 13वां है, खालिस्तान। 13वां प्रश्न है, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं,
कौन करते हैं? कायर, तो यहाँ आ जाएगा कायर। फिर 14वां है परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, कौन थे? भगवान शिव, भगवान शिव थे परशुराम के गुरु। फिर 15वां है कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया है, मित्रों ने धोखा दिया है, यहाँ मित्रों आ जाएगा। 16वां है आलिंगन में आते जाते मुशक्या जो भाग गया, क्या हो जाएगा? मुशक्या। फिर अगला है निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है, किससे? बरसने का आग्रह कर रहा है बादलों से, यहाँ क्या आ जाएगा? बरसने। फिर अगला है निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, किसके समान सुंदर बताया है? केशों के समान सुंदर बताया है, तो यहाँ जाएगा केशों। फिर 19वां नंबर है उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली आ जाएगा। और फिर 20वां नंबर है निराला की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? मुक्तक छंद में मिलती हैं, कैसी मिलती हैं? मुक्तक छंद में मिलती हैं। फिर 21वां नंबर है दुविधायत साहस का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, क्या है? साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना, यहाँ लिख देंगे साहस होते हुए दुविधाग्रस्त रहना। फिर 22वां प्रश्न है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कृष्णा है। फिर अगला देते हैं कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर खालिस्तान का वर्ण करने का संदेश दिया गया है, किसका वर्ण? भविष्य का, तो यहाँ आ जाएगा खालिस्तान में भविष्य आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे भविष्य। 24वें नंबर का प्रश्न है छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, कौन से भाव बोध की अभिव्यक्ति देख रहे हैं? रोमानी, तो यहाँ आ जाएगा रोमानी। फिर आगे है 25वां प्रश्न खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं है, आग, तो यहाँ आ जाएगा आग। वास्तव में आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। 26वां प्रश्न है कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खालिस्तान हैं, बंधन है, तो यहाँ आ जाएगा बंधन। फिर 27वां है विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पूंजी प्रतीत हो रही थी, क्या प्रतीत हो रही थी? अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो यहाँ आ जाएगा अंतिम। फिर लेते हैं 28वां नंबर ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया, कौन से साहित्य का अध्यापन किया? अंग्रेजी साहित्य का, तो यहाँ जाएगा अंग्रेजी। फिर 29वें नंबर का है सोमदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला, किसको मिला? ऋतुराज को मिला, तो यहाँ लिख देंगे ऋतुराज। और फिर अंतिम है ऋतुराज की कविताएं खालिस्तान हैं, कैसी हैं ऋतुराज की कविताएं? छंद मुक्त हैं, यहाँ लिख देंगे छंद मुक्त। फिर सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो सही जोड़ी में देखिए सबसे पहले नंबर पर है सूर के पद, सूर के पद किनकी रचना है? सूरदास की, सूर के पद के सामने क्या लिख देंगे? सूरदास। फिर है उत्साह, उत्साह किसकी है? निराला। फिर आएगा तीसरा नंबर है निराला अट नहीं रही है, तो क्या आ जाएगा? अट नहीं रही है। फिर चौथा नंबर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, किसने लिखा? तुलसीदास ने, तो यहाँ पर आ जाएगा तुलसीदास। छाया मत छूना, छाया मत छूना गिरिजा कुमार
माथुर आ जाएगा यहाँ पर। फिर आत्मकथ्य, आत्मकथ्य किनका है? जयशंकर प्रसाद। फिर है अंतिम कन्यादान, कन्यादान किनका है? ऋतुराज। अब आगे अगली सही जोड़ी है, यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहला नंबर। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, तो यहाँ तुलसीदास से मिला देंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद से मिला देंगे। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, तो सूरदास से मिला लेंगे। और शिलापंख, शिलापंख गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। और पुल पर पानी ऋतुराज की रचना है, तो ऋतुराज से मिला देंगे। समझते हैं सही जोड़ी का प्रश्न क्रमांक 3। तो मधुकर, पहला है मधुकर का संबंध किससे है? तो मधुकर का संबंध उद्धव से है। फिर दूसरा है मदन महीप किसे कहा गया? परशुराम को कहा गया। तीसरा है श्री ब्रज दुलह शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? श्री कृष्ण के लिए किया गया है। और फिर चौथा लेते हैं हम, चौथा हमारे पास पंक्ति दी गई है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इस देखिए इस पंक्ति का उपयोग किस लिए किया गया है कि ये पंक्ति देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित है। तो इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दिखाया गया है। तो प्रातः ही जगावत का संबंध किससे है? बसंत से है। फिर अगला है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, ऋतुराज की पंक्तियां हैं। तो यह सही जोड़ी यहाँ पर पूर्ण होती है। अब चौथे नंबर पर आते हैं, सूरदास का जन्म व मृत्यु। पहला है सूरदास का जन्म व मृत्यु। तो जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1583 में हुई थी। तो नंबर ख इसका सही उत्तर है। तो पहले का उत्तर हो गया ख, पहले के सामने हम ख वाले को लिख देंगे। फिर दूसरा है तुलसीदास का जन्म व मृत्यु। तो तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुई थी। तो ये इसका उत्तर नंबर ग सही है। तो दूसरे को मिला देंगे उत्तर नंबर ग से। फिर तीसरा है जयशंकर प्रसाद का जन्म व मृत्यु। जयशंकर प्रसाद का जन्म व मृत्यु, तो जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हुई थी 1937 में। तो इसे नंबर क से मिला देंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म व मृत्यु नंबर क से मिला दिया। नंबर है गिरिजा कुमार माथुर का जन्म व मृत्यु। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म व मृत्यु हम लेते हैं 1918 में उनका जन्म हुआ था और 1994 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आ जाएगा नंबर घ, इसका सही उत्तर है। तो मिला देंगे। फिर अंतिम है ऋतुराज का जन्म। ऋतुराज का जन्म हुआ था 1940 में। तो इसे मिला देंगे 1940 से। चलिए समझते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के कवि हैं वो? तो हम जानते हैं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो हम सीधे लिख देंगे कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर दूसरा हम लेते हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? क्या है राजा का धर्म गोपियों के अनुसार? प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। तो क्या लिखेंगे? प्रजा का हित, इसका उत्तर हो जाएगा प्रजा का हित। फिर तीसरा नंबर है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूर सारावली तो सूरदास की रचना है। तो यहाँ हम लिख देंगे सूरदास। चौथा नंबर में हम लेते हैं क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? सूर्य लिखा है वहाँ, सूर है वो। सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। फिर 5वां नंबर लेते हैं। 5वां है गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? किस पर? उद्धव पर। तो यहाँ पर आ जाएगा उद्धव, यहाँ लिख देंगे हम उद्धव। पूरा लिखेंगे हम तो उद्धव। तो पूरा कैसे लिखेंगे? गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। फिर अगला है राम
लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यह बाल कांड से लिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाल कांड। जब आप पूरा उत्तर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। 7वां नंबर है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु? काशी में हुई। पूरा लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई। फिर अगला है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? उनके गुरुदेव के साथ आए थे। तो विश्वामित्र के साथ आए थे, तो हम लिख देंगे सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। फिर 9वां नंबर है, बालक बोली बधाओ नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? ब वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर 10वां नंबर है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उंगली दिखाने से कुम्भड़े का फूल मुरझा जाता है। तो क्या लिखेंगे? कुम्भड़े का फूल। उंगली दिखाने से कुम्भड़े का फूल मुरझा जाता है। 11वें नंबर का प्रश्न है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? किस स्वभाव को? अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर आ जाएगा, कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। फिर अगला नंबर है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। किसका प्रतीक हैं? तो यहाँ आ जाएगा निराशा। निराशा का प्रतीक हैं। आपको परीक्षा में पूरा सेंटेंस लिखना है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं। फिर अगला है, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो आत्मकथा कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव, जीवन के यथार्थ एवं अभाव की अभिव्यक्ति हुई है। अगला है 14वां नंबर, प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। किससे की गई है? प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना उषा काल की अरुणिमा से की गई है। उषा काल की अरुणिमा से की गई है। फिर अगला नंबर है 15वां नंबर, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। कौन भाग गया? जीवन का सुख। जीवन का सुख भाग गया। पूरा उत्तर क्या बनेगा? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। 16वां नंबर है, बादल के हृदय में कौन छुपा है? बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, बादल के हृदय में विद्युत या बिजली छिपी है। तो लिख देंगे विद्युत या बिजली छुपी है। फिर 17वां नंबर है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे गर्मी से व्याकुल। गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। फिर अगला नंबर है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? फिर से घ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला नंबर है, बादल किस दिशा से आते हैं? बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अज्ञात। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अगला है,
तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। कैसे है? सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। फिर अगला नंबर आएगा, यामिनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी रात। तारों भरी चांदनी रात। भरी चांदनी रात है। फिर अगला नंबर है, गिरिजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। गिरिजा कुमार माथुर का रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, तो उनका एक काव्य संग्रह का नाम हम लिख देते हैं। नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले। तो कोई भी एक लिख दें। धूप के धान, यहाँ लिख देते हैं धूप के धान। फिर अगला लेते हैं, गिरिजा कुमार माथुर किस मिजाज के कवि हैं? अभी हमने बोला गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं ना, तो यहाँ जाएगा रोमानी। फिर अगला लेते हैं 24वां नंबर, कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? माँ बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। क्या पढ़ाना चाहती है? जीवन के यथार्थ का, जीवन की सच्चाई बताना चाहती है, यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। फिर अगला नंबर है, पाठिका किसे कहा गया है? पाठिका लड़की को कहा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की, पूरा बन जाएगा पाठिका लड़की को कहा गया है। 26 नंबर है, माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? माँ पुत्री को सचेत और सजग रहने को कहती है। क्या रहने को कहती है? सचेत और सजग रहने को कहती है। फिर अगला नंबर है, स्त्री के बंधन कौन से हैं? स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण हैं। क्या हैं? वस्त्र और आभूषण हैं। फिर अगला है, कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है? कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है? कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पीठिका कहा है। किसको कहा है? बेटी को कहा है। फिर अगला हम लेते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पहला नंबर लेते हैं, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। यह कथन सत्य है। फिर दूसरा है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। यह कथन भी सत्य है। फिर तीसरा है, उद्धव का संक्षेप गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, नहीं कड़वा लगा। यह तो असत्य है, असत्य। फिर अगला देखिए, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है। यह कथन भी सत्य है। फिर अगला है, राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। यह कथन सत्य है। फिर अगला है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। यह कथन भी सत्य है, तो लिख देंगे सत्य। फिर अगला 7वां नंबर हम लेते हैं, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। यह कथन सत्य है। 8वां नंबर है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं क्या? नहीं, यह कथन असत्य है। फिर 9वां नंबर है, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम
क्रोधित हो उठे, हाँ क्रोधित हो उठे थे, यह कथन सत्य है। फिर अगला नंबर है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए क्या? भयभीत हुए थे? नहीं हुए थे, तो यह कथन असत्य है। फिर अगला 11वां नंबर है, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था? बिल्कुल हुआ था, यह कथन सत्य है। फिर 12वां नंबर लेते हैं। 12वां नंबर है, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी? हाँ हुई थी, तो यह कथन आ जाएगा सत्य है। फिर अगला है 13वां नंबर, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे? सत्य है यह। फिर अगला 14वां नंबर है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं? असत्य है, यह कथन असत्य है। फिर 15वां नंबर है, कवि प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है? बिल्कुल, यह कथन सत्य है। फिर अगला है 16वां नंबर। 16वां नंबर है, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है? सत्य कथन है बिल्कुल यह। फिर अगला 17वां नंबर है, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया? तो निराला ने किया था, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है। फिर अगला नंबर है 18वां नंबर है, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे? असत्य कथन है यह, असत्य। फिर अगला देखिए, निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है? कहा जाता है क्या? हाँ, तो यह कथन सत्य है। फिर 20वां है, निराला प्रगतिवादी कवि हैं? बिल्कुल सही है, यह कथन भी सत्य है। फिर अगला है, गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे? प्रयोगवादी कवि थे? हाँ थे, तो यहाँ भी सत्य कथन है यह। फिर 22वां नंबर है, लीला मुखारविंद गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है? असत्य है यह कथन। फिर आगे देखते हैं 23वां नंबर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण? तो ये आ जाएगा कथन सत्य है यह। फिर 24वां नंबर देखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था क्या? नहीं, यह कथन असत्य है। फिर 25वां देखते हैं, गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई थी? सत्य है यह कथन। फिर अगला नंबर है, छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर की कविता है? यह कथन भी सत्य है। फिर 27वां नंबर है, चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है? यह कथन सत्य है। फिर अगला नंबर है 28वां नंबर, गिरिजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ? 1994 में हुआ क्या? हाँ बिल्कुल हुआ, यह कथन सत्य है। फिर 29वां नंबर है, ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं? हाँ आते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। फिर 30वां नंबर है, माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है? बिल्कुल कहा है, तो यह कथन भी सत्य है। लेते हैं अंतिम 31वां नंबर, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना? यह कथन सत्य है। तो वस्तुनिष्ठ की यूनिट फर्स्ट यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।